नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के खास अवसर पे मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क को पहुंचे, जहां उन्होंने नामीबिया से भारत लाए गए चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा और वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री ने इनकी तस्वीर भी ली। इसके बाद चीतों के अनावरण के लिए बनाए गए बॉक्स पे खड़े होकर ट्रिगर घुमा के प्रधानमंत्री ने चीतों को बाड़े में छोड़ दिया। ये पल ऐतिहासिक रहा, जो हजारों लोगों के द्वारा कैमरों समेत मन में भी कैद कर लिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद कैमरे से चीतों की तस्वीरें ली और इस दौरान प्रधानमंत्री बिल्कुल अलग ही अंदाज में नजर आए। प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। तो नामीबिया से भारत लाए गए हैं 8 चीते और 8 चीतों में 5 मादा और 3 नर शामिल हैं। 3 नर चीतों की उम्र 4.5 से 5.5 साल के बीच है, जबकि 5 मादा चीतों की उम्र 2 से 5 साल के बीच बताई जा रही है। तो करीबी दोस्त है चौथी और 5वीं मादा चीता। और चीतों को कुनो नेशनल पार्क में यहां पे छोड़ा गया है। नामीबिया से भारत 8 चीते लाए गए हैं और वो तस्वीरें भी देश ने देखी। तो दुनिया का सबसे तेज भागने वाला ये जानवर है और अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा 23 फीट लंबी ये छलांग लगा सकता है। चीते की एक खासियत है और कई मील दूर तक देखने की क्षमता इसमें होती है। 31 इंच तक लंबी होती है इसकी पूंछ और दिल शेर के मुकाबले 3.5 गुना बड़ा होता है। शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। चीते की एक खासियत है। और चीते का सिर बाघ, शेर, तेंदुए की तुलना में छोटा होता है। चीते के पंजे घुमावदार और ग्रिप वाले होते हैं। इसके अलावा अपने शिकार का पीछा अक्सर 60 से 70 मीटर के दायरे में ही चीता करता है। 1 मिनट में शिकार को नहीं मार पाता है तो उसका पीछा करना छोड़ देता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चीतों को छोड़ा यहां पे और उसके बाद संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्वकर्मा पूजा के अवसर पे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और हस्तशिल्प पुरस्कार वितरण समारोह में उद्यमियों को सम्मानित करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा श्रम योजना के तहत हस्तशिल्प कामगारों को 6 दिन का प्रशिक्षण फ्री में देने की योजना बनाई गई है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कामगारों को 10,000 से 10 लाख तक की आर्थिक मदद की योजना बनाई गई है। इस सृष्टि के आदि शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पावन जयंती के अवसर पर और आधुनिक भारत के शिल्पी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि अभी मुझे यहाँ पर विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर
अपने प्रदेश भर से आए हुए हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मान करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। अपने परंपरागत पेशे को इन्होंने तमाम अभाव और चुनौतियों के बावजूद संरक्षित करके रखा। 90 लाख से अधिक एमएसएमई हमारे पास मौजूद हैं और औद्योगिक विकास की पहली शर्त होती है एमएसएमई का क्लस्टर, जिसकी अनंत संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके जन्मदिन की बधाई दी थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी, अंत्योदय हेतु राष्ट्र आराधना में सतत रत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई उन्होंने लिखा था। और प्रभु श्री राम मां भारती के परम उपासक आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है जो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे किया गया और उनको बधाई दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया और प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि देश के सर्वप्रिय नेता और हम सभी के प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी भारत प्रथम की सोच और गरीब कल्याण के संकल्प से असंभव कार्यों को भी संभव करके दिखाया है। आज चूंकि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और देश भर में उनको जो दिग्गज हैं, चाहे राजनीतिक जगत के हों, चाहे खेल जगत के हों या सिनेमा जगत के हों, हर कोई प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दे रहा है और लगातार चाहे सोशल मीडिया के जरिए या फिर अलग अलग माध्यम से प्रधानमंत्री तक अपना संदेश पहुंचाया जा रहा है। तो यह ट्वीट गृह मंत्री अमित शाह का, जिसमें उन्होंने लिखा कि देश के सर्वप्रिय नेता और हम सभी के प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं, उनके सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि पीएम मोदी ने अपनी भारत प्रथम की सोच और गरीब कल्याण के संकल्प से असंभव कार्यों को भी संभव करके दिखा दिया है। राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी ट्वीट करके। पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई, ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी गई। इसी तरीके से अलग अलग राजनीतिक दलों के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी शुभकामनाएं दी, उसमें तमाम नाम शामिल हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और इसी तरीके से बात अगर करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पे, तो बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट किया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 72वें जन्मदिन पे हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं तथा उनके स्वास्थ्य व दीर्घायु जीवन की कामना करने की उन्होंने भी इस तरह का एक ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। तो चाहे राहुल गांधी हो, केंद्रीय मंत्री, तमाम विपक्ष के नेता, चाहे मायावती हो, उन्होंने भी ट्वीट किया और प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट में लिखा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने अपने नेतृत्व से देश में प्रगति और सुशासन को अभूतपूर्व मजबूती दी है और पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा और स्वाभिमान को नई ऊंचाई दी है। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे और दीर्घायु करे। तो एक के बाद एक ट्वीट किए गए। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो न सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग बल्कि जो विपक्षी दलों के प्रमुख हैं उन्होंने भी शुभकामनाएं दी प्रधानमंत्री को। ओपी राजभर ने ट्वीट में लिखा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। एक लंबी कतार है नेताओं की जिन्होंने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी, बधाई दी, उनकी लंबी उम्र की कामना की। और इसी तरीके से चाहे प्रधानमंत्री, चूंकि विपक्षी नेता जो हैं वो भी लगातार यहां पे ट्वीट कर रहे थे, बधाइयां दे रहे थे और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी लगातार ट्वीट के जरिए, अलग अलग माध्यम के जरिए प्रधानमंत्री तक अपना संदेश पहुंचा रहे थे। चूंकि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी ने कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया, कहीं रक्तदान शिविर, कहीं पे स्वच्छता अभियान और कहीं पे अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए एक अलग संदेश देने की कोशिश यहां पे की गई।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री के जन्मदिन से लेकर यानी उनके जन्म से लेकर अब तक के बारे में इस प्रदर्शनी में बताया गया। वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। देश भर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात जो है वो बचपन से लेकर अब तक प्रधानमंत्री का जीवन कैसा रहा है वो यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। और ये देखिए आप यहाँ पे साफ तौर पर दिखाने का प्रयास किया गया है कि बचपन की पाठशाला से ये तस्वीर है और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक एक जो तस्वीर है, एक एक जो जीवन उनकी गाथा है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। और आप देखिए किस तरीके से इस पूरे हॉल को सजाया गया है और किताबों के समंदर के गोताखोर यहाँ पे लिखा गया है। और आप साफ तौर पे देखिए स्वामी विवेकानंद की वाणी किताब पढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है। इसके पीछे हम आपको लेके चलें तो यहाँ पे आप देखेंगे उस दौर की ये तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मेहनती कार्यकर्ता एवं कुशल संगठन करता हुआ करते थे और जम्मू कश्मीर से लेकर कई जगहों पर जब उन्होंने दौरा किया था मुख्यमंत्री रहते हुए और उससे पहले तब की ये तस्वीरें यहाँ पे दिखाया गया है। और प्रधानमंत्री का जो विजन रहा है सोलर पावर का उसको यहाँ पे आप साफ तौर पे देखिए किस तरीके से सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने काम किया है। और ये आप साफ तौर पे अलग अलग कोट जो प्रधानमंत्री के रहते हैं जो उनकी बातें यहाँ पे लिखी गई है, नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो और इरादे नेक हो तो आप इच्छित परिणाम ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रदर्शनी में आप देखेंगे कि एक भी चीज को यहाँ पे छोड़ा नहीं गया है। और आज़ादी के बाद पहली बार बड़ी सोच, बड़े परिणाम और ऐतिहासिक जीत जब हुई थी 2014 में उसके बाद की बातें यहाँ पे लिखी गई है कि लोकसभा की कुल 282 सीटें जीती। और ये वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री पद के लिए पहली बार भारत के नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं तब की ये तस्वीरें हैं। इसके अलावा हम आपको पीछे दिखाएं तो ये वो पूरी तरीके से इस यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में सजाया गया है, बताया गया है। और डिजिटल इंडिया की बात जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार में कई काम हुए हैं जिससे अगर हम बात करें भीम यूपीआई की बात करें, डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करें, किस तरीके से भारत सरकार ने इसको बढ़ावा दिया है। और इसके साथ ही मेक इन इंडिया का जिक्र प्रधानमंत्री हमेशा अपने भाषणों में किया करते हैं और ये वो मेक इन इंडिया के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से अब तक मेक इन इंडिया में काम हुए हैं। तो निश्चित तौर पे एक एक चीज़, एक एक बातें यहाँ पे प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई दिखाने का प्रयास किया गया है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और जन्मदिन की बात करें तो बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफ़ी लगाव रहा है। और ये वो तस्वीर है जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ मिल रहे हैं और सदैव जनता के साथ लिखा गया है। और जब भी प्रधानमंत्री किसी बड़े कार्यक्रम में जाते हैं तो वो छोटे बच्चों से जरूर मिलते हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग कार्यक्रम रखे हैं, रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक देखा जा रहा है। क्योंकि किसी का जन्मदिन मनाने के तहत ऐसे कोई कार्यक्रम पहले नहीं रखे जाते थे जो 15 दिनों तक चले और अलग अलग कार्यक्रम उसमें तय किए गए, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसमें रखे गए और उनको किस तरीके से सेवा दी जा सके, किस तरीके से रक्तदान शिविर का आयोजन कराया गया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में भी ये आयोजन हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन मनाने के लिए बड़ी तैयारी की थी। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और देश भर में आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। लोगों में काफी उत्साह है। प्रधानमंत्री ने अपने जीवन काल में काफी संघर्ष किया है। रक्तदान शिविर का आयोजन कहीं पे किया जा रहा है। इसके साथ ही जनता से जुड़े कार्यक्रम तय किए गए हैं। और जो चीते भारत में आए हैं वो 70 साल बाद फिर से भारत में चीते आए हैं। और निश्चित रूप से आज भारत के लिए गर्व की बात है। और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी हैं। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में किस तरीके की तैयारी आप लोगों ने की है? देखिए, आपने देखा अभी इस जो प्रदर्शनी है प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व कृतित्व पे, जिसका उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी JP नड्डा जी ने इसको किया है। कार्यकर्ता आएंगे, इसको देखेंगे, इसे प्रेरणा लेंगे कि समाज में किस प्रकार से लोगों को काम करना चाहिए, देश के एकता अखंडता के लिए किस प्रकार से काम करना चाहिए। इस प्रकार की प्रदर्शनी पूरे देश भर में लग रही है।
और यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के मन में, हृदय में और कार्यनीति में सबसे अधिक केंद्र बिंदु में कोई है तो गरीब है, शोषित है, वंचित है, उनका कल्याण और देश की मान सम्मान को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से कृत संकल्प है, यह आपको देखने से मिलेगा। रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है, कितने दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है? यह 17 सितंबर आज से 2 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम पूरा चलेगा। विभिन्न कार्यक्रम जिसमें सेवा के कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम और प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व कृतित्व पे चर्चा होगी, जिससे लोगों को प्रेरणा ले सके। आखिरी सवाल सर, चीते भी आए हैं, 8 चीते आज भारत में आए हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? 70 साल हो गए उसके बाद आए हैं। बिल्कुल 70 साल बाद आए हैं। 70 साल में बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुआ है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। और यह इसने देश का गौरव भी बढ़ाने का काम किया जब चीता आया है, तो इसीलिए कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। पूरे देश भर के लोग कहते हैं और अनेकों काम, ऐतिहासिक काम जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे, वह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अनेकों जो काम हुए हैं, ऐतिहासिक काम हुए हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और यूपी के सूचना निदेशक शिशिर सिंह का न्यूज़ वन इंडिया पर बयान। पीएम मोदी के जन्मदिन पे सूचना निदेशक शिशिर सिंह ने बयान दिया और सीएम योगी ने भी सूचना विभाग की प्रदर्शनी की प्रशंसा की। प्रदर्शनी का उद्देश्य सेवा पखवाड़ा को लेकर, ये उन्होंने कहा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन वृतांत पर सभी को परिचित कराती हुई ये प्रदर्शनी है। पीएम कैसे सामान्य परिवार में जन्मे और कैसे सीएम और पीएम बने, ये उसमें दिखाया गया, और कैसे विश्व पटल पे एक जननायक के रूप में उभरे प्रधानमंत्री और सभी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिले, यही उद्देश्य है। गरीबों और वंचितों के मसीहा बन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभरे हैं। शिशिर सिंह ने इन तमाम बातों का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के निदेशक सूचना शिशिर, जिनसे हम पूछेंगे कि किस तरीके से आज उन्होंने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद भी कहा कि सूचना विभाग की तरफ से एक बेहतर प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। सर, जिस तरीके से आज सूचना विभाग ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है, मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि बेहतर है, बहुत अच्छी, किस तरीके से इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं? इस पूरी प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य था जो सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, और ये आज की जो प्रदर्शनी थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन वृत्तांत से आम जनमानस को परिचय कराने के लिए थी। कैसे वो एक समान परिवार में जन्मे, कैसे उनकी युवावस्था, कैसे वो मुख्यमंत्री बने, कैसे वो प्रधानमंत्री बने, और कैसे इस पूरी यात्रा के दौरान एक विश्व पटल पर एक जननायक के रूप उभरे हैं। वो गरीबों के, वंचितों के मसीहा हैं। कैसे उनकी जो तमाम योजनाएं हैं गरीबों के लिए, जन कल्याण के लिए, उज्ज्वला योजना है, आवास की है, शौचालय की है, जनधन योजना है, किसान सम्मान निधि है, कैसे गरीबों तक सबका जन कल्याण हो, गरीब का कल्याण हो, इसी पूरी यात्रा को ये प्रदर्शनी दर्शाती है। यही मुख्य उद्देश्य है। और जो इतने जन कल्याण के स्कीम्स हैं वो सब जनता तक पहुंचाया जाए, जनता इसका मैक्सिमम लाभ ले। ब्लड डोनेशन कैंप्स हों, लोग आयुष्मान का फॉर्म भरें, लोग आवास का फॉर्म भरें, सबको ये सुविधाएं मिलें। सर, एक बुक भी आपने दी है, उस बुक में किस तरीके से चीज़ों को बताया गया है? वो जो किताब है मोदी @20, ये बेसिकली उनका पूरा जीवन परिचय है। तो ये किताबें हम लोगों ने खरीदी भी हैं और आम पब्लिक भी इसको खरीद के पढ़ रही है। उनके जीवन से, उनके जीवन का परिचय उसमें पूरा वृहद रूप से दिया हुआ है। विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन पूरे इस पखवाड़े के तहत सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से हो रहा है, क्या महत्वपूर्ण रहेगा? महत्वपूर्ण ये सेवा पखवाड़ा है। ये दीनदयाल उपाध्याय जी का वो है, इसमें अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का है। सब चीज़ों से सबको अवगत कराना, और जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, सबको सुविधाओं से, जो सरकार की योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जो लॉन्च की योजनाएं हैं, स्टेट की योजनाएं हैं, सबको उसका लाभ दिलाया जाए। मुख्य उद्देश्य इसका ये है। ये है उत्तर प्रदेश के निदेशक सूचना शिशिर जी, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर जो 15 दिन का पखवाड़ा आयोजित कर रही है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। साथ ही साथ एक बुक भी लॉन्च की गई है जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पूरे जीवन चरित्र पर किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, कैसे लोगों के लिए काम किया, क्या उन्होंने लक्ष्य लिए, उन लक्ष्यों को किस तरीके से पूरा किया, यहां तक कि जो देश के दूसरे भी महापुरुष हैं उनके बारे में भी इस किताब में है। जहां तक पखवाड़े का सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार इस तरीके का आयोजन पूरे प्रदेश भर में होगा, जिसमें कोशिश होगी कि जो गरीब हैं, वंचित हैं, जरूरतमंद हैं, उन तक हर योजना का लाभ पहुंचाया जाए।
और खबर दिल्ली से है, जहां आंध्र प्रदेश से पैदल चल के दिल्ली पहुंचे हैं नरसिम्हा और 2000 किलोमीटर पैदल चलकर दिल्ली पहुंचे हैं नरसिम्हा। पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देने बीजेपी दफ्तर वो पहुंचे और प्रधानमंत्री के कार्यों से प्रभावित होकर आंध्र प्रदेश से पैदल दिल्ली पहुंचे हैं नरसिम्हा। पीएम मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर आंध्र प्रदेश से पैदल दिल्ली तक का सफर तय किया। और इस तरह के कई लोग हैं जो प्रधानमंत्री के जीवन से बहुत प्रभावित हैं और उनसे मिलना चाहते हैं, उनके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, क्योंकि एक प्रेरणा के तौर पे प्रधानमंत्री को देखा जाता है, जिन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया और आज वो दूसरों के लिए उदाहरण है। आंध्र प्रदेश से पैदल चल के नरसिम्हा दिल्ली पहुंचे, 2000 किलोमीटर पैदल चलकर दिल्ली तक का सफर तय किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाराणसी जिले के सांसद नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पे, यानी जो प्रधानमंत्री हैं उनके जन्मदिन के अवसर पे काशी विश्वनाथ मंदिर में पीएम मोदी के दीर्घायु होने की कामना की गई। इस मौके पे सुबह मंदिर परिसर में यहां पे पूजा पाठ भी किया गया। इसके अलावा रुद्राभिषेक किया गया, जलाभिषेक किया गया। यज्ञ किया गया, पूजा की गई और प्रधानमंत्री की स्वास्थ्य को लेकर, उनकी लंबी आयु को लेकर यहां पे कामना की गई। और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर जिला अस्पताल में पहुंच के रक्तदान किया और साध्वी ने प्रधानमंत्री को बधाई दी और कहा कि रक्तदान शिक्षादान और अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। साध्वी ने पोलियो जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाई। आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने विदेशों में भी देश का मान बढ़ाया है। और अगली खबर चंदौली से है, जहां दीनदयाल नगर में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया गया और पीएम के जन्मदिन पे 72 किलो का केक काटा गया। सफाई कर्मियों से केक कटवा के जन्मदिन को मनाया गया। बीजेपी नेताओं ने सब्जी मंडी में धूमधाम से प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाया और इस तरह की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, जहां प्रधानमंत्री के जन्मदिन को आज सेलिब्रेट किया जा रहा है अलग अलग तरीकों से। कहीं मिठाइयां बांट के, कहीं पे रक्तदान करके, कहीं सफाई अभियान चला के। और प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय में 12 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। स्वास्थ्य एवं परिसर कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में वेंकटेश्वरा में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी, एसपी आदित्य और एडीएम, इसके अलावा कई जो आलाधिकारी हैं, विधायक हैं, वो भी यहां पर मौजूद रहे। तो पीएम मोदी का जन्मदिन यहां पे मनाया गया और अलग अलग तरीकों से आज पूरे देश में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। अधिकारी, नेता, विधायक, आम जनता, हर कोई उनके जन्मदिन को खास बनाने में जुटा है। कहीं पे रक्तदान, कहीं सफाई अभियान, कहीं पे सम्मानित किया जा रहा है अच्छा काम करने वालों को, और कहीं पे अलग अलग तरह के संदेश दिए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर रायबरेली में कई कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया और अलग अलग कार्यक्रम हो ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर युवा मोर्चा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने रक्तदान किया। लोकसभा प्रभारी व मंत्री वीरेंद्र तिवारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। तो रायबरेली में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और यहां पे रक्तदान किया गया। रक्तदान जिसे महादान कहा जाता है, वो यहां पे किया गया भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से। इसमें कई नेता, कार्यकर्ता, आम जनता, समाज सेवी वो पहुंचे थे ताकि एक संदेश दूसरों को भी दिया जाए। और आज इस तरह की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई,
जहां प्रधानमंत्री के जन्मदिन को खास बनाया जा रहा है। तो आज पूरे देश में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पे प्रधानमंत्री के जन्मदिन को खास बनाने की पूरी तैयारी है और अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। खबर आगरा से है, जहां देश में बड़ी धूमधाम से प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर देश के सभी लोग सोशल मीडिया पर भी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। आगरा में भी ऐसा ही हुआ और यहां पे वर्तमान विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पे केक काटा। वर्तमान विधायक ने प्रधानमंत्री को उनके लंबी आयु की कामना की और यहां पे रक्तदान का भी आयोजन किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।